हेलो एंड वेलकम डियर क्रिकेट फैंस। तो आज हम आपके साथ बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के दरमियान जो तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था लॉर्ड्स के तारीखी मैदान पर, वो अख्ताम पजीर हो चुका है। इंतहाई थ्रिलिंग कंपटीशन देखने को मिला। पाँचवें दिन आखिरी सेशन तक ये मुकाबला चला गया और स्टोक्स की बात की जाए तो ज़बरदस्त उन्होंने गेंदबाजी की। दो स्पेल्स 8-9-10 ओवर के स्पेल्स उन्होंने डाले लगातार, जो कि इंतहाई मुश्किल रहता है तेज़ गेंदबाज के लिए। हालांकि तब जब आप इंजरी से वापस आ रहे हों तो प्योर डेडिकेशन देखने को मिली इंग्लैंड के कैप्टन स्टोक्स की तरफ से, और उन्होंने इसका रिवार्ड भी हासिल किया। राहुल को LBW किया, उसके अलावा उन्होंने आकाशदीप को ओवरनाइट आउट किया था, और जसप्रीत बुमराह जिन्हें काफ़ी हद तक रेजिस्ट किया, उनका भी विकेट कप्तान स्टोक्स की नज़र आ। और इसके अलावा मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा रविंद्र जडेजा की, जिन्होंने लोन वॉरियर का काम किया इस मैच में। और याद रहे कि इंडिया की टीम 58 पर 4 विकेटें ऑलरेडी कल गंवा चुकी थी चौथे दिन के खेल के अख्ताम पर, और उनको अभी भी 135 रन दरकार थे। 6 विकेटें उनकी हाथ में थी, और आते ही ऋषभ पंत और KL राहुल जब बल्लेबाजी करने के लिए आए तो 9 रन पर ऋषभ पंत आउट हो गए। जोफ्रा आर्चर की खूबसूरत गेंद जो कि अंदर आती हुई गेंद पर बोल्ड हो गए, पढ़ नहीं पाए उस गेंद को ऋषभ पंत, और KL राहुल वो भी स्टोक्स की अंदर आती हुई गेंद वो जज नहीं कर पाए, और वो पैड पर गेंद उनके जा लगी और LBW करार दिया गया उनको। हालांकि अंपायर ने आउट नहीं दिया था, इंग्लैंड ने रिव्यू लिया और जिसकी बदौलत उनको रिवार्ड भी मिला इस रिव्यू का, और आउट करार दिए गए KL राहुल। इसके अलावा भारत का कोई भी बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी की बात की जाए तो उन्हें 13 रन बनाए। वाशिंगटन सुंदर बिना कोई रन बनाए जोफ्रा आर्चर की गेंद पर कॉट बिहाइंड हुए और कॉट एंड बोल्ड हुए इनफैक्ट। और जसप्रीत बुमराह और सिराज, इन दोनों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इन दोनों ने गेंदबाजी में भी ठीक ठाक जोर लगाया, और बल्लेबाजी में भी रविंद्र जडेजा जो कि नॉट आउट रहे 61 पर, उनका भरपूर साथ दिया। और जसप्रीत बुमराह ने 5 ही रन बनाए, लेकिन 54 रन तक उन्होंने थकाया ठीक ठाक इंग्लैंड के बॉलर्स को। और अगर बात की जाए मोहम्मद सिराज की, तो उन्होंने भी अच्छा डेडिकेशन शो किया। 30 बॉल्स उन्होंने भी खेले, और एक गेंद को उन्होंने हालांकि मिडल भी किया, लेकिन ही वॉज सो अनलकी के बॉल उनके बैट से मिडल होने के बावजूद गेंद पीछे की तरफ विकेटों की तरफ जा लगी, और वो बोल्ड हो गए शुएब बशीर की गेंद पर। और शुएब बशीर की भी तारीफ यहाँ पे करना पड़ेगी, क्योंकि शुएब बशीर ने जितनी ज़बरदस्त गेंदबाजी की, हालांकि उनकी फिंगर जो है वो टूट चुकी थी। जडेजा की शॉट पर उन्हें कैच पकड़ने की कोशिश की और गेंद हाथ पर लगा, फिंगर उनकी फ्रैक्चर हो गई, और जिसकी वजह से अब रिमेनिंग 2 टेस्ट मैचेस में वो इंग्लैंड के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो उन्हें अच्छी गेंदबाजी की। जब वो गेंदबाजी करने के लिए वापस आए, उन्हें फील्डिंग भी अच्छी की, गेंदबाजी भी अच्छी की, और उसका रिवार्ड भी उन्हें हासिल किया। लेकिन जाहिर बात है रविंद्र जडेजा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस क्रिकेट फैंस कर रहे हैं कि उन्हें स्लो खेला, जिसकी वजह से इंडिया ये मैच जीत नहीं सका। लेकिन अगर बात की जाए तो हर एक का अपना अपना एक अंदाज होता है, और टेल के साथ एक अपना तरीका होता है गेम को चलाने का। रविंद्र जडेजा ने अपना 100% दिया इस मैच को जीतने के लिए, भरपूर उन्होंने कोशिश की, और जितनी एफर्ट वो कर सकते थे उतनी एफर्ट उन्होंने करके दिखाई बल्लेबाजी में। हालांकि बल्लेबाजी में वो पिछले कुछ अरसे से इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दे पा रहे थे, लेकिन इस सीरीज़ में अगर देखा जाए तो चौथी बैक टू बैक हाफ सेंचुरी उन्हें स्कोर की। पिछले टेस्ट मैच में भी उन्हें लगातार दोनों इनिंग्स में हाफ सेंचुरीज बनाई, इस टेस्ट मैच में भी दोनों इनिंग्स में रविंद्र जडेजा ने हाफ सेंचुरीज स्कोर की, और टेल के साथ भी वो समझदारी के साथ खेलते हुए नजर आए और पूरा भरोसा जता रहे थे अपने टेलेंडर्स पर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जाहिर बात है जब आपके इतने ज़्यादा खिलाड़ी कम स्कोर पर, यानी कि 112 पर 8 विकेटें गिर चुकी थी, और अभी भी 81 रन की ज़रूरत थी ये मैच जीतने के लिए भारत को। तो 81 और 2 ही विकेटें हों, जिसमें 2 बल्लेबाज आपके
एक बुमराह हूँ और एक मोहम्मद सिराज हूँ, तो ये रन्स बनाने इतने ज़्यादा आसान नहीं होते। हालांकि स्पेक्टेटर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रविंद्र जडेजा बड़े शॉट्स के लिए जाएंगे, लेकिन क्या फ़ायदा अगर वो 2 से 3 बॉल्स को मिडल कर भी लेते और अगली किसी शॉट पर आउट हो जाते तो शायद इतना डीप भी मैच ना जाता, आखिरी सेशन तक तो बिल्कुल भी ना जाता। शायद लंच के आधे पौने घंटे के अंदर ही एक्सपेक्टेशन थी कि ये मैच ख़त्म हो जाएगा और इंडिया ये मैच हार जाएगा, लेकिन इंडिया ने भरपूर फाइट किया। और अगर देखा जाए तो इस सीरीज़ के ओवरऑल 15 दिन अभी तक गुजरे हैं, जिसमें से 12 दिनों में भारतीय टीम ने इस मैच को डोमिनेट किया है। और मज़ीद अगर हम देखें तो केएल राहुल ने भी अच्छी गेंदबाजी की और शानदार क्रिकेट खेलकर दिखाई। इसके अलावा मज़ीद देखें तो 22 रन से ही इंग्लैंड इस मैच को जीतने में कामयाब रहा है और अभी भी 2 मैचेस बाकी हैं और 2-1 से इंग्लैंड की टीम इस सीरीज़ में बढ़तरी हासिल कर चुकी है। तो शुएब बशीर ऑलरेडी इंजर्ड है, तो क्या एक फास्ट बॉलर को इंक्लूड करेंगे इंग्लैंड या फिर एक स्पिनर को इंक्लूड करेंगे, और क्या वोक्स को रिप्लेस करना पसंद करेंगे या नहीं, इंतहाई अहम सवाल ये पूछे जाएंगे। और इनफैक्ट इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की फील्डिंग काफ़ी इम्प्रूव ज़रूर दिखी, लेकिन कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि 22 जो इंडिया ने कंसीड किए वो भी एक फैक्टर रह सकता है इंडिया की शिकस्त का। लेकिन उसमें कीपर जो कि ध्रुव जुड़ल आ रहे थे उनकी कोई गलती नहीं, उन्होंने भरपूर एफर्ट की 22 को बचाने की, लेकिन स्लोप के साथ गेंद बाहर की तरफ जा रहा था जिसकी वजह से वो गेंद को पकड़ नहीं पाए। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट टेस्ट मैचेस में इंडिया किस हिकमत अमली के साथ उतरता है, इंग्लैंड क्या चेंजेस करता है। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।